नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हम लोग प्रोफेक्शन IAS का कर रहे हैं करंट अफेयर्स। उसका आज MCQ के रूप में आज मार्च महीने का देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से किसने महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है? तब वो जीता है जापान। निम्न में से किसने महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है? जापान। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ खोला गया है? तब वो खोला गया है गुरुग्राम। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी केनाल लॉक का निर्माण किया है? तब वो किया है नीदरलैंड। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा केनाल लॉक का निर्माण किया है? नीदरलैंड। निम्न में से किस देश ने ह्वांगसांग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तब वो किया है उत्तर कोरिया ने। निम्न में से किस देश ने हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। नीति आयोग के 2021 के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में निम्न में से किस जिले को शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान मिला है? मुजफ्फरपुर को। नीति आयोग के 2021 के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में निम्न में से किस जिले को शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान मिला है? मुजफ्फरपुर को। निम्न में से किसने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब जीता है? तब वो जीता है उन्नति हुड्डा। निम्न में से किसने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब जीता है? उन्नति हुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक की रचना की गई है? तो वो किया गया है किरण बेदी के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक की रचना की है? तो किरण बेदी द्वारा। निम्न में से कौन सा देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? तब वो बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। निम्न में से कौन देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। निपियर का अनुसंधान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मनसुख मांडविया के द्वारा। NIPER का अनुसंधान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मनसुख मांडविया के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 31 जनवरी को। राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 31 जनवरी को। हाल ही में भारत के किस आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के तौर पर मान्यता दी गई है? ऑप्शन ई। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो बाखिरा। और गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, गुजरात का खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उत्तर प्रदेश का बखिरा, ये दोनों को ही रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में बम चक्रवात के कारण किस देश के राज्यों को आपातकालीन की घोषणा की गई है? तो अमेरिका। हाल ही में बम चक्रवात के कारण किस देश के राज्यों में आपातकाल की घोषणा की गई है? अमेरिका। हाल ही में सेहत पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? रक्षा मंत्रालय द्वारा। हाल ही में सेहत पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? रक्षा मंत्रालय। निम्न में से किसे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया है? अब वो दिया गया है PR श्रीजेश को। निम्न में से किसे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया है? तो PR श्रीजेश को। भारत के पहले जियो पार्क का निर्माण निम्न में से कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। भारत के पहले जियो पार्क का निर्माण निम्न में से कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। निम्न में से किसके द्वारा पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन को लॉन्च किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। निम्न में से किसके द्वारा पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन को लॉन्च किया गया है? नरेंद्र मोदी। भारतीय तटरक्षक बल ने किस दिन अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वो मनाया है 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक बल ने किस दिन अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया? 1 फरवरी। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को।
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के मेंस सिंगल्स के विजेता कौन हैं? तो इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर दोस्तों ए होगा, राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के मेंस सिंगल विजेता कौन है? राफेल नडाल। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो वो हो गया 49। भारत में वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 49 हो गया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रियल बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो गौतम अडानी। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? गौतम अडानी। 4 फरवरी 2022 के गणतंत्र दिवस परेड 2022 के लिए किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश। 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 के लिए किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में 1000 वनडे क्रिकेट मैच खेलने वाले देश कौन बना है? तो वो बना है भारत। हाल ही में 1000 वनडे क्रिकेट मैच खेलने वाला पहला देश कौन बना? भारत। हाल ही में किस संस्थान ने सुपर कंप्यूटर परम परवेगा का निर्माण किया है? तो वो है IISc बेंगलुरु। हाल ही में किस संस्थान ने सुपर कंप्यूटर परम परवेगा का निर्माण किया है? तो IISc बेंगलुरु। फिर नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि अंडर 19 विश्व कप फाइनल 2022 में भारत ने किस देश को हराया? तो वो इंग्लैंड को हराया। अंडर 19 विश्व कप 2022 फाइनल मैच में भारत ने किस देश को हराया? इंग्लैंड को। किस राज्य में मोहल्ला स्कूल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य में मोहल्ला स्कूल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? पश्चिम बंगाल। हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो वो रखी गई जयपुर में। हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो जयपुर में। हाल ही में किस टीम ने फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब जीता है? तो वो है सेनेगल। हाल ही में किस टीम ने फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब जीता है? तो सेनेगल। गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 के तहत कितने जिलों को कवर किया जाएगा? 416 जिलों को। गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत कितने जिलों को कवर किया जाएगा? 416। निम्न में से किस शहर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी खोले जाने की घोषणा किया गया है? इंदौर। निम्न में से किस शहर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इंदौर। दिव्यांग लोगों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल स्वराज्यबिलिटी निम्न में से किस स्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो वो किया गया है डी ऑप्शन IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन आहट किसके द्वारा चलाया गया? तो RPF के द्वारा चलाया गया है। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट RPF के द्वारा। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तब वो मनाया जाता है 4 जनवरी को। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है जिसे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ा गया है? जम्मू कश्मीर। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है जिसे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ा गया है? जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 2021-22 के लिए
21-22 से कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 2021-22 से कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2025-26। हाल ही में साहित्यकार एवं लेखिका लिली रे का निधन हो गया। वह किस भाषा के साहित्य की रचना से संबंधित थे? तो वो थे मैथिली। हाल ही में साहित्यकार एवं लेखिका लिली रे का निधन हो गया। वह किस भाषा के साहित्य रचना से संबंधित थी? मैथिली। हाल ही में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS का किस वर्ष तक संचालन रहने की बात कही है? तो वो कही है 2023 तक। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS का किस वर्ष तक संचालन रहने की बात कही है? तो 2030 तक। नेक्स्ट सवाल, बिहार में सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क किस जिला में लगाया जाएगा? तो वो लगाया जाएगा पूर्णिया में। बिहार में सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क किस जिला में लगाया जाएगा? पूर्णिया में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ क्वालिटी का अनावरण किस शहर में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा हैदराबाद में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किस शहर में किया जाएगा? हैदराबाद में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तब वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना चौरी चौरा कांड का 100 वर्ष पूरा हुए। यह भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्र संघर्ष के किस आंदोलन से संबंधित है? तब वो है असहयोग आंदोलन से। 4 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना चौरी चौरा कांड 100 वर्ष पूरे हो गए। यह भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन से। हाल ही में कंचोथ उत्सव नामक उत्सव निम्न में से कहाँ मनाया गया? तब वो मनाया गया जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कंचोथ उत्सव निम्न में से कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो है पहला। भारत का स्थान कितना है? पहला। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? तो गुलमर्ग में। हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? गुलमर्ग में। चर्चा में रहा फिनटेक ओपन समिट निम्न में से किससे संबंधित है? तो नीति आयोग से संबंधित है। चर्चा में रहा फिनटेक ओपन समिट निम्न में से किससे संबंधित है? नीति आयोग से। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो 14 से 18 फरवरी को। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाएगा? 14 से 18 फरवरी तक। निम्न में से किससे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को। NCERT का नया निदेशक नियुक्त दिनेश प्रसाद सकलानी को किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्न में से किस चीज़ पर विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो विदेशी ड्रोन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्न में से किस चीज़ पर विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? विदेशी ड्रोन पर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि दर क्या है? तब वो है 7.8%। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि है 7.8%। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है?
तो वो है 46वां। हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? 46वां। 14 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने कुल कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 54। 14 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने कुल कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया? 54। हाल ही में देश के इतिहास की सबसे बड़ी लगभग 23,000 की बैंक धोखाधड़ी सामने आई है। यह किस कंपनी से संबंधित है? तो एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड से। हाल ही में देश के इतिहास की सबसे बड़ी लगभग 23,000 की बैंक धोखाधड़ी सामने आई है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड। 13 फरवरी 2022 फ्रांक वॉल्टर स्टाइनमायर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं जर्मनी देश का दूसरी बार कौन चुने गए हैं राष्ट्रपति? तो फ्रांक वॉल्टर स्टाइनमायर। हाल ही में केंद्र सरकार ने कच्चे पाम ऑयल के आयात पर टैक्स 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है? तो देखिए कितना कर दिया है, तो ये कर दिया है 5%। 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है केंद्र सरकार ने कच्चे पाम ऑयल पर आयात में टैक्स का। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। हाल ही में 4 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में। हाल ही में 4 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में। चर्चा में रहा देविका नदी परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो वो है जम्मू कश्मीर। चर्चा में रहा देविका नदी परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने निम्न में से किस जीव को लुप्त प्राय घोषित किया है? तो कोआला। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने निम्न में से किस जीव को लुप्त प्राय घोषित किया है? कोआला। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ 10 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ किया है? तो बेलारूस ने। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ 10 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ किया है? बेलारूस ने। तो हाल ही में चर्चा में रहा फुकुशिमा परमाणु संयंत्र किस देश में अवस्थित है? तो जापान में अवस्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा फुकुशिमा परमाणु संयंत्र किस देश में अवस्थित है? तो जापान में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पौर शिक्षा योजना के स्थान पर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह कब से कब तक के लिए है? तो ये 2022 से 2027 तक के लिए है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पौर शिक्षा योजना के स्थान पर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह कब से कब तक के लिए है? तो 2022 से 2027 तक के लिए है। 21वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है। 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन भारत कर रहा है। प्रतिवर्ष बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। प्रतिवर्ष बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को। 16 फरवरी 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर भारत के पहले जू सफारी का उद्घाटन कहाँ किया? तो राजगीर में। 16 फरवरी 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर भारत के पहले जू सफारी का उद्घाटन कहाँ किया? राजगीर में। हाल ही में PSLV C-52 रॉकेट ने इसरो का कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया? तो EOS-04 ने। हाल ही में PSLV C-52 रॉकेट ने इसरो का कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो EOS-4 ने। निम्न में से किसके द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है? तो तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तंबाकू छोड़ो अभियान लॉन्च किया गया। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। हाल ही में भुगतान
प्लेटफॉर्म हाल ही में भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला देश कौन है? तो वो है नेपाल। हाल ही में भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन है? तो वो है नेपाल। निम्न में से किसे एसबीआई बोर्ड के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को। निम्न में से किसे एसबीआई बोर्ड के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। हाल ही में कोविड प्रतिबंध हटाने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है असम। हाल ही में कोविड प्रतिबंध हटाने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? असम। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी मृगी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी यानी मृगी दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। निम्न में से किसके द्वारा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो सिडबी के द्वारा। निम्न में से किसके द्वारा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया है? सिडबी। निम्न में से किसके द्वारा डार्क थॉन 2022 का आयोजन किया गया? तो वो किया गया एनसीबी के द्वारा। निम्न में से किसके द्वारा डार्क थॉन 2022 का आयोजन किया गया? एनसीबी के द्वारा। हाल ही में गुजरात ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की। यह कब से कब तक के लिए है? तो 2022 से 27 तक के लिए है। हाल ही में 2000 में गुजरात ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है। यह कब से कब तक के लिए है? तो 2022 से 27 तक के लिए है। निम्न में से कौन भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC के पद पर नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं जी अशोक कुमार। निम्न में से कौन भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के पद पर नियुक्त हुए हैं? तो जी अशोक कुमार। 16 जनवरी 2022 को देश भर में संत रविदास की कौन सी जयंती मनाई गई? तो वो 645वीं जयंती मनाई गई। 16 जनवरी 2022 को देश भर में संत रविदास की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 645वीं जयंती। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यूएई के साथ। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? संयुक्त अरब अमीरात। ट्विटर इंक ने भारत में टिप्स फीचर के समर्थन में सुधार के लिए किस पेमेंट गेटवे के साथ साझेदारी की है? तो पेटीएम के साथ। ट्विटर इंक ने भारत में टिप्स फीचर के समर्थन में सुधार के लिए किस पेमेंट गेटवे के साथ साझेदारी की है? पेटीएम के साथ। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक निम्न में से कहाँ होगी? तो वो होगी भारत में। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक निम्न में से कहाँ होगी? तो भारत। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के कप्तान कौन नियुक्त किए गए हैं? तीनों के कौन किए गए हैं? तो इसका आप लोग को पता होगा कि कौन किया गया है। इसका आंसर होगा रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तीनों फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 85 नंबर क्वेश्चन कि महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी का जन्मदिन कब मनाया गया? तो 19 फरवरी को। महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी का जन्मदिन कब मनाया गया? तो 19 फरवरी को। बिहार में खादी एवं अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? मनोज तिवारी। बिहार में खादी एवं अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? मनोज तिवारी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न शहरों और कस्बों के लिए कुल कितने किसान ड्रोन की शुरुआत की है? तो 100। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न शहरों और कस्बों के लिए कुल कितने किसान ड्रोन की शुरुआत की है? 100। हाल ही में जर्मनी में हुए म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? तो एस जयशंकर ने। हाल ही में जर्मनी में हुए म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? तो एस जयशंकर ने। प्रतिवर्ष मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 फरवरी को। प्रतिवर्ष मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को। हाल ही में चर्चित व्यक्तित्व रवीश तिवारी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पत्रकारिता से। हाल ही में चर्चित व्यक्तित्व रवीश तिवारी का निधन हो गया। वह
किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से। हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया चेतन घाटे। हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो चेतन घाटे को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS के अंतर्गत 2 नए विभागों और 2 नए अनुसंधान केंद्रों का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के अंतर्गत 2 नए विभागों और नए अनुसंधान केंद्रों का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है? मुंबई। प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को। प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। भारतीय वायुसेना IAF और ओमान की रॉयल एयर फोर्स RAFO के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जोधपुर, भारत में। भारतीय वायुसेना IAF और ओमान की रॉयल एयर फोर्स के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो जोधपुर, भारत में। हाल ही में घोषित मेरा पॉलिसी मेरा हाथ अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। हाल ही में घोषित मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान निम्न में से किस योजना से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 21 फरवरी 2022 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो छठी। 21 फरवरी 2022 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? छठी। 21 फरवरी 2022 को भारतीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के बेड़े की समीक्षा निम्न में से कहाँ से की? तो वो की C नंबर ऑप्शन, किया कोलकाता से। 21 फरवरी 2022 को भारतीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के बेड़े की समीक्षा निम्न में से कहाँ की? तो कोलकाता में। 98 चर्चा में रहा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण निम्न में से कहाँ किया जा रहा है? तो तमिलनाडु। चर्चा में रहा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण निम्न में से कहाँ किया जा रहा है? तमिलनाडु। हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ निम्न में से कहाँ किया गया है? तो गुजरात में। हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ निम्न में से कहाँ किया गया? गुजरात में। हाल ही में भारत सरकार ने रीवार्ड प्रोजेक्ट के लिए 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता निम्न में से किसके साथ किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ। हाल ही में भारत सरकार ने रीवार्ड प्रोजेक्ट के लिए 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता निम्न में से किसके साथ किया गया है? तो विश्व बैंक के साथ है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लैवेंडर खेती के लिए बैंगनी क्रांति शुरू करने की योजना बनाई है? तो वो बनाई है जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लैवेंडर खेती के लिए बैंगनी क्रांति शुरू करने की योजना बनाई है? तो जम्मू कश्मीर। 22 फरवरी 2022 को विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन निम्न में से किसने किया? तो वो किया है रामनाथ कोविंद ने। 22 फरवरी 2022 को विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन निम्न में से किसने किया? तो रामनाथ कोविंद ने। हिल बॉय इंडिया कार्यक्रम निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। हिल बॉय इंडिया कार्यक्रम निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय। प्रतिवर्ष विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 फरवरी को। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में नॉर्वे ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, जो कि शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का नया रिकॉर्ड है? तो वो है 16। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में नॉर्वे ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, जो कि शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का नया रिकॉर्ड है? तो वो है सिर्फ 16। हाल ही में साहित्य अकादमी ने उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की है। चंद्रभान ख्याल। हाल ही में साहित्य अकादमी ने उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? चंद्रभान ख्याल। हारवारी नाम से किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चालू की है? तो जापान। हारवारी नाम से किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चालू की है? जापान। 20 फरवरी 2022 को
कौन सा देश की पुरुष टीम आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आया है? तो भारत। 20 फरवरी 2022 को कौन सा देश की पुरुष टीम आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आ गई? भारत। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम। हाल ही में फ्रांस ने निम्न में से किस देश ने अपने सैनिकों के वापसी की घोषणा की है? तो माली। हाल ही में फ्रांस ने निम्न में से किस देश से अपने सैनिकों के वापसी की घोषणा की है? तो माली। देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने खैबर बस्टर नामक नई मिसाइल का अनावरण किया है? तो ईरान। हाल ही में किस देश ने खैबर बस्टर नामक नई मिसाइल का अनावरण किया है? ईरान। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया है? तो राजस्थान। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया? तो राजस्थान। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने निम्न में से कहाँ 3 दिवसीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया? दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने निम्न में से कहाँ 3 दिवसीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया? दिल्ली। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में भारत के पहले केबल रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में भारत के पहले केबल रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, तो वो किया गया है महाराष्ट्र। हाल ही में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र। आगामी 25 फरवरी 2022 से भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। आगामी 25 फरवरी 2022 से भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम। किस राज्य सरकार ने समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए मैरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो मैरीन एलिट फोर्स का गठन कौन किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। किस राज्य सरकार ने समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए मैरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तमिलनाडु। अगला सवाल। सप्ताह भर चलने वाले प्रदर्शनी विज्ञान सर्वत्र पूज्यते देश भर में कितने स्थानों पर शुरू की गई है? तो 75 स्थानों पर। सप्ताह भर चलने वाले प्रदर्शनी विज्ञान सर्वत्र पूज्यते देश भर में कितने स्थानों पर? तो 75 स्थानों पर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव सान्याल को। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? संजीव सान्याल को। हाल ही में किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो वो किया इजराइल। हाल ही में किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? इजराइल। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद निम्न में से किस देश ने हाल ही में आपातकालीन की घोषणा की? तो लिथुआनिया। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद निम्न में से किस देश ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की? लिथुआनिया। चर्चा में रहा केरल का सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट निम्न में से किसके उद्यम से संचालित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है ई ऑप्शन, क्योंकि यह प्रोजेक्ट KRDCL यानी केरल सरकार और केंद्रीय रेल मंत्रालय के बीच एक संयुक्त उद्यम है। चर्चा में रहा केरल का सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट निम्न में से किसके उद्यम से संचालित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है KRDCL केरल सरकार और केंद्रीय रेल मंत्रालय के बीच। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि 7% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया गया है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवैतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक भ्रमण का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवैतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक भ्रमण का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया हम्पी में। कहाँ? हम्पी में। हाल ही में T20 में सर्वाधिक
हाल ही में T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। हाल ही में T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भाषण, सर्टिफिकेट, सेल्फी अभियान निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भाषण, सर्टिफिकेट, सेल्फी अभियान निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने किस योजना के लिए लोकपाल ऐप की शुरुआत की है? तो वो किया है मनरेगा योजना। हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने किस योजना के लिए लोकपाल ऐप की शुरुआत की? मनरेगा योजना। चर्चा में रहा यूरोपीय परिषद में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो 47। चर्चा में रहा यूरोपीय परिषद में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? 47। निम्न में से किस राज्य ने अपनी तरफ का पहला ई कचरा प्रबंधन इको पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। निम्न में से किस राज्य ने अपनी तरह का पहला ई कचरा प्रबंधन इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किस शहर में जैव चिकित्सा, नवाचार और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति दिशा निर्देश जारी किया है? तो दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किस शहर में जैव चिकित्सा, नवाचार और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति दिशा निर्देश जारी किया? तो दिल्ली। अगला, तो इस तरीके से देखिए आपको 130 क्वेश्चन तक खत्म हो गया MCQ। अब आपको हम करंट अफेयर्स एक नज़र में बताते हैं। मार्च 2022 का ही सिंगल वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो आइए चलिए फटाफट अब इस टॉपिक को भी देख लें, तो फिर मार्च महीना ख़त्म हो जाएगा मार्च 2022। चलिए स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन, 28 जनवरी 2022 को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए कौन हुए? तो डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। 28 जनवरी 2022 को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए हैं डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है जनवरी महीने के अंतिम रविवार को। प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है जनवरी महीने के अंतिम रविवार को। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला सिंगल्स वर्ग के विजेता हैं एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला सिंगल्स वर्ग के विजेता हैं एशले बार्टी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 नंबर, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है केरल में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है केरल में। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्ट्रो। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्ट्रो। भारतीय एयरटेल में $1 अरब का निवेश करने वाली कंपनी है गूगल। भारतीय एयरटेल में $1 अरब का निवेश करने वाली कंपनी है गूगल। कोरोना संक्रमण का खतरा कम करने वाली BHU द्वारा निर्मित हर्बल धूप का नाम है एयरवैद हर्बल धूप। कोरोना संक्रमण का खतरा करने वाली BHU द्वारा निर्मित हर्बल धूप का नाम है एयरवैद हर्बल धूप। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन है? तो कोची केरल। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर है कोची केरल। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। मोहल्ला स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है 30 जनवरी से 13 फरवरी 2022 तक। स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है 30 जनवरी से 13 फरवरी 2022 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त हुई है प्रोफेसर शांति श्री धूलपुरी पंडित। जवाहरलाल नेहरू की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त हुई है प्रोफेसर शांति श्री धूलपुरी पंडित। अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय अवस्थित है पाटन चेरू हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय अवस्थित है पाटन चेरू हैदराबाद में। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है गौतम अडानी। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है गौतम अडानी। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है जयपुर में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के नए निदेशक के रूप में दिनेश प्रसाद सकलानी को चुना गया है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं एमसीई जगदीश कुमार। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं एमसीई जगदीश कुमार। अब अगला सवाल देखते हैं 90 नंबर कह रहा है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। हाल ही में 1000 वनडे मैच खेलने वाला देश बन गया है भारत। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन आहट। मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन आहट। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के चेयरपर्सन के पद पर नियुक्त हुए हैं रवि मित्तल। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के चेयरपर्सन के पद पर नियुक्त हुए हैं रवि मित्तल। पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ा गया है जम्मू कश्मीर को। पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ा गया है जम्मू कश्मीर को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं डॉक्टर CES उन्नीकृष्णन नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं डॉक्टर CES उन्नीकृष्णन नायर। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 2021-2022 से बढ़ाकर कर दिया गया है 2025 से 2026 तक। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 2021 से 2022 से बढ़ाकर कर दिया गया है 2025 से 2026 तक। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित भारतीय खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित भारतीय खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी खोला जाएगा इंदौर में। लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी खोला जाएगा इंदौर में। दिव्यांग लोगों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल है स्वराजेबिलिटी। दिव्यांग लोगों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल है स्वराजेबिलिटी। बिहार में सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क लगाया जाएगा पूर्णिया में। बिहार में सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क लगाया जाएगा पूर्णिया में। हाल ही में वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया फ्रांस में। भारत के फैसले के अनुसरण करते हुए RCEP के समर्थन को स्थगित करने वाला देश है फिलीपींस। भारत के फैसले का अनुसरण करते हुए RCEP के समर्थन को स्थगित करने वाला देश है फिलीपींस। 33 नंबर, हाल ही में जाने माने व्यक्ति राहुल बजाज का निधन हो गया। वह संबंधित थे उद्योग जगत से। हाल ही में जाने माने व्यक्ति राहुल बजाज का निधन हो गया। वह संबंधित थे उद्योग जगत से। 12 फरवरी 2022 को स्माइल योजना लॉन्च किया गया है। वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। 12 फरवरी 2022 को स्माइल योजना लॉन्च किया गया है। उसका कौन से मंत्रालय द्वारा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2022 के लिए ऑस्कर पुरस्कारों में नामांकित होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म है राइटिंग विद फायर। वर्ष 2022 के लिए ऑस्कर पुरस्कारों में नामांकित होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म है राइटिंग विद फायर। AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 के विजेता हैं चीन PR।
AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 के विजेता हैं चीन। PR। देखते हैं अगला सवाल 37 नंबर। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। IPL की नई फ्रेंचाइज अहमदाबाद ने अपनी टीम का नया नाम रखा गया है गुजरात टाइटंस। IPL की नई फ्रेंचाइज अहमदाबाद ने अपनी टीम का नाम रखा है गुजरात टाइटंस। वर्ष 2022 का सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है 8 फरवरी को। वर्ष 2022 का सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया 8 फरवरी को। चर्चा में रहा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया जा रहा है तमिलनाडु में। चर्चा में रहा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी आयनों का निर्माण किया जा रहा है तमिलनाडु में। प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में तिहरा शतक लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया है शकीबुल गनी। प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में तिहरा शतक लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया है शकीबुल गनी। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है गुजरात में। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है गुजरात में। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं चेतन घाटे। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं चेतन घाटे। 21 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय नौसेना के बेड़े की समीक्षा की गई विशाखापत्तनम में। 21 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय नौसेना के बेड़े की समीक्षा की गई विशाखापत्तनम में। 21 फरवरी 2022 को श्यामा प्रसाद रूवन मिशन की मनाई गई है 6ठी वर्षगांठ। 21 फरवरी 2022 को श्यामा प्रसाद रूवन मिशन की मनाई गई है 6ठी वर्षगांठ। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान संबंधित हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान संबंधित हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल एयर फोर्स ने ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया जोधपुर राजस्थान में। भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल एयर फोर्स ने ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया जोधपुर राजस्थान में। भारत सरकार ने रीवार्ड प्रोजेक्ट के लिए 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है विश्व बैंक के साथ। प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की है चंद्रभान ख्याल को। साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की है चंद्रभान ख्याल को। 22 फरवरी 2022 को विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। 22 फरवरी 2022 को विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। हाइवारी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया है जापान ने। हाइवारी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया है जापान ने। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं संजीव सान्याल। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद PMEAC के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं संजीव सान्याल। 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में 37 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा नॉर्वे। 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में 37 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा नॉर्वे। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है असम। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? असम। अगला सवाल, प्रख्यात गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। वह संबंधित थी असम राज्य से। प्रख्यात गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। वह संबंधित थी असम राज्य से। चर्चा में रहे दोनेत्स्क
और लुहांस्क स्थित हैं यूक्रेन में। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक आयोजित की गई मुंबई में। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक आयोजित की गई मुंबई में। ए नेशन टू प्रोजेक्ट पुस्तक के रचनाकार हैं प्रियम गांधी मोदी। ए नेशन टू प्रोजेक्ट के पुस्तक के रचनाकार हैं प्रियम गांधी मोदी। खैबर बस्टर नामक नई मिसाइल का अनावरण किया गया है ईरान द्वारा। खैबर बस्टर नामक नई मिसाइल का अनावरण किया गया है ईरान द्वारा। समुद्री वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए हाल ही में मरीन एलीट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु सरकार ने समुद्री वन्य जीव अपराधों के निपटने के लिए हाल ही में मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है। तमिलनाडु सरकार ने सप्ताह भर चलने वाली विज्ञान सर्वत्र पूजते प्रदर्शनी देश भर में शुरू हुई। 15 स्थानों पर सप्ताह भर चलने वाली विज्ञान सर्वत्र पूजते प्रदर्शनी देश भर में शुरू हुई 15 स्थानों पर। नेक्स्ट है, भारत में से बाहर पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईटी स्थापित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। भारत से पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईटी स्थापित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। चारा घोटाले के 5वें फैसले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सजा हुई 5 वर्ष की। चारा घोटाले के 5वें फैसले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सजा हुई कितने साल के लिए? तो 5 सालों के लिए। चर्चा में रहा मिन्स्क समझौता संबंधित है रूस यूक्रेन विवाद से। मिन्स्क समझौता किससे संबंधित है? तो रूस यूक्रेन और विवाद से। भारतीय नौसेना ने बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया? तो विशाखापत्तनम में होगा। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन होगा विशाखापत्तनम में। हाल ही में निकर्सन सदन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है विशाखापत्तनम में। हाल ही में निकर्सन सदन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है विशाखापत्तनम में। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल ब्रिज बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल ब्रिज बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। 22 फरवरी 2022 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को प्रदान किया गया रामानुजन पुरस्कार से। 22 फरवरी 2022 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान के गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को प्रदान किया गया रामानुजन पुरस्कार से। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। भारत के 2 नए घोषित रामसर स्थल हैं बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य और खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य। वर्तमान में भारत में कुल 49 रामसर स्थल हैं। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि वेटलैंड भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। देश जो हाल ही में आए बम चक्रवात से प्रभावित हुआ है वो देश है अमेरिका। सेहत पहल लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा। वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 चुने गए हैं PR श्रीजेश। रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख के रूप में GAB रेड्डी को नियुक्त किया गया है। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है GAB रेड्डी। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस 1 फरवरी 2022 को मनाया है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस 1 फरवरी 2022 को मनाया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के मेंस सिंगल्स के विजेता हैं राफेल नडाल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की 241 फुट ऊंची बैठने की मुद्रा में प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया है हैदराबाद में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की 241 फुट ऊंची बैठक की मुद्रा में प्रतिमा स्टैचू ऑफ इनक्वालिटी का अनावरण किया गया है हैदराबाद में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को। 4 फरवरी 2022 को चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे हो गए। फिनटेक ओपन समिट का आयोजन किया गया नीति आयोग द्वारा। फिनटेक ओपन समिट का आयोजन किया गया नीति आयोग द्वारा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 मनाया जाएगा 14 से 18 फरवरी 2022 को। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 मनाया जाएगा 14 से 18 फरवरी को।
वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है पहला। वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान है पहला। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट बनाया गया है गुलमर्ग कश्मीर में। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट बनाया गया गुलमर्ग कश्मीर में। हाल ही में कंचोथ उत्सव मनाया गया जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कंचोथ उत्सव मनाया गया जम्मू कश्मीर में। एनसीईआरटी के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। एनसीईआरटी के दिनेश प्रसाद सकलानी। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में। डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 46वां है। डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 46वां है। डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। नेक्स्ट 13 फरवरी 2022 को जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गए हैं फ्रांक वाल्टर स्टीनमेयर। 13 फरवरी 2022 को जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गए हैं फ्रांक वाल्टर स्टीनमेयर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। हाल ही में केंद्र सरकार ने कच्चे पाम ऑयल के आयात पर टैक्स 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कच्चे पाम ऑयल के आयात पर टैक्स 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने किया है। कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने किया है। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन का कोविड-19 डीएनए वैक्सीन का प्रशासन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन का प्रशासन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है 7.8%। आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है 7.8%। हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगाया है विदेशी ड्रोन को। हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगाया है विदेशी ड्रोन के। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्माइल योजना लाया गया है भिक्षुकों एवं ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए। स्माइल योजना किसके लिए केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है? तो भिक्षुओं और ट्रांसजेंडरों समुदायों के लिए। विज्ञान में महिला एवं बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 11 फरवरी को। विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 11 फरवरी को। चर्चा में रहा खैबर बस्टर है मिसाइल। चर्चा में रहा खैबर बस्टर है मिसाइल। हाल ही में जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है नाबार्ड द्वारा। हाल ही में जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है नाबार्ड द्वारा। देश में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी का निर्माण किया जाएगा दिल्ली में भारतीय रेलवे द्वारा। देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी का निर्माण किया जाएगा दिल्ली में भारतीय रेलवे द्वारा। गांजे की खेती एवं आपूर्ति खत्म हेतु ऑपरेशन चलाया है आंध्र प्रदेश पुलिस ने। गांजे की खेती एवं आपूर्ति खत्म हेतु ऑपरेशन चलाया है आंध्र प्रदेश पुलिस ने। कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदल देगी 2024 तक। कृषि क्षेत्रों में केंद्र सरकार डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदल देगी 2024 तक। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर GEM 2021-22 रिपोर्ट में भारत का स्थान है चौथा। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-2022 रिपोर्ट में भारत का स्थान है चौथा। हाल ही में एयर इंडिया के CEO नियुक्त हुए हैं इलकर आयसी। हाल ही में एयर इंडिया के CEO नियुक्त हुए हैं इलकर आयसी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को 2021 में सोने की खरीद के मामले में स्थान दिया गया है दूसरा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को 2021 में सोने की खरीद के मामले में स्थान दिया गया है दूसरा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को। गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर बनी है IPS कला रामचंद्रन।
गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर बनी है आईपीएस कला रामचंद्रन। हाल ही में 4 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन किया गया राजस्थान में। हाल ही में 4 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन किया गया राजस्थान में। देविका नदी परियोजना संबंधित है जम्मू कश्मीर से। देविका नदी परियोजना संबंधित है जम्मू कश्मीर से। 114 नंबर, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है कोआला को। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है कोआला को। 10 से 20 फरवरी के बीच रूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया बेलारूस के साथ। चर्चा में रहा फुकुशिमा परमाणु संयंत्र स्थित है जापान में। फुकुशिमा परमाणु यंत्र कहाँ संयंत्र स्थित है? तो जापान में। पौर शिक्षा योजना के स्थान पर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लाया गया 2022 से 2027 तक के लिए। पौर शिक्षा योजना के स्थान पर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लाया गया है 2022 से 2027 तक के लिए। फिनटेक ओपन हैकेथॉन का आयोजन किया जा रहा है नीति आयोग द्वारा फोन पे के सहयोग से। फिनटेक ओपन हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है नीति आयोग द्वारा फोन पे के सहयोग से। उत्तर भारत के पहले जू सफारी का उद्घाटन किया गया है राजगीर बिहार में। उत्तर भारत का पहले जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में बिहार में किया जा रहा है। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC के पद पर नियुक्त हुए हैं जी अशोक कुमार। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के पद पर नियुक्त हुए हैं जी अशोक कुमार। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एपिलेसी यानी मृगी दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी मृगी दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। हाल ही में तंबाकू छेड़ो ऐप लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल के सुंदर वन में बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया है सिडबी द्वारा। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया है सिडबी द्वारा। डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा। डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस 2022 का विषय क्या था? तो रेडियो और ट्रस्ट। विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? तो रेडियो और ट्रस्ट। जनवरी 2022 में भारत का कुल निर्यात बढ़ा है 36.79%। जनवरी 2022 में भारत का कुल निर्यात बढ़ा है 36.79%। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया है बिहार के विधानसभा के सदस्यों के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया है बिहार के विधानसभा के सदस्यों के लिए। कोविड प्रतिबंध हटाने वाले देश का पहला राज्य है असम। कोविड प्रतिबंध हटाने वाले देश का प्रथम राज्य है असम। 16 फरवरी 2022 को देश भर में मनाई गई संत रविदास की 645वीं जयंती थी। 16 फरवरी को देश भर में मनाया गया संत रविदास का 645वां जयंती। एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा इंदौर में। एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा इंदौर में। पाकिस्तान में वहां के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान से नवाजा है बिल गेट्स को। पाकिस्तान में वहां के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान से नवाजा है बिल गेट्स को। भारत ने UPI कार्ड प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश है नेपाल। भारत के UPI कार्ड प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश है नेपाल। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन 18 से 20 फरवरी 2022 तक किया गया। म्यूनिख जर्मनी में है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन 18 से 20 फरवरी 2022 तक किया गया। म्यूनिख जर्मनी में है। भारतीय रेलवे के सबसे लंबी सुरंग होगी कौन सा? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर T49। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग होगी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर T49। डेफ एक्सपो 2022 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। डेफ एक्सपो 2022 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। हाल ही में बाटा टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई मुंबई में। बाटा टैक्सी की सेवा की शुरुआत मुंबई में हुई। कोप साउथ संयुक्त हवाई अभ्यास किया जाएगा अमेरिका बांग्लादेश के बीच। कोप साउथ 2022 संयुक्त हवाई
अभ्यास किया जाएगा। अमेरिका बांग्लादेश के बीच कौशल सुधार के लिए प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत करेगी असम सरकार। कौशल सुधार के लिए प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत करेगी असम सरकार। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा। हाल ही में ट्विटर इंक ने भारत में अपने टिप्स फीचर के समर्थन में सुधार के लिए साझेदारी की है पेटीएम के पेमेंट गेटवे के साथ। हाल ही में ट्विटर इंक ने भारत में अपने टिप्स फीचर के समर्थन में सुधार के लिए साझेदारी की है पेटीएम के पेमेंट गेटवे के साथ। 141 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है हाल ही में भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। हाल ही में भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। हाल ही में बेंट रोड गेको नामक छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है मेघालय में। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक होगी भारत में। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक होगी भारत में। हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने एक नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है चेंबूर, जो कि मुंबई में है। हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने एक नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है चेंबूर, मुंबई में। हाल ही में भारत पर्यटन दृष्टि दस्तावेज 2035 जारी किया गया है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस एंड इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी द्वारा। हाल ही में भारत पर्यटन दृष्टि दस्तावेज 2035 जारी किया गया फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी द्वारा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के कप्तान नियुक्त किए गए हैं रोहित शर्मा को। 2021 फीफा क्लब विश्व कप की विजेता इंग्लिश क्लब चेल्सी है। 2021 फीफा क्लब विश्व कप की विजेता इंग्लिश क्लब चेल्सी है। महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन मनाया गया 19 फरवरी को। महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन मनाया गया 19 फरवरी को। नेक्स्ट सवाल। बिहार में खादी एवं अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मनोज तिवारी को। T20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद देश जिसने आपातकालीन की घोषणा की वो है देश लिथुआनिया। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि 7% से बढ़ाकर 9.5% कर दी है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि 7% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया है। 153 संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनाम भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक भ्रमण आयोजित किया गया हम्पी कर्नाटक में। संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनाम भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक भ्रमण आयोजित किया गया हम्पी में। हम्पी कहाँ है तो कर्नाटक में। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने महान सैन्य नायक लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर समारोह का शुभारंभ किया गुवाहाटी में। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने महान सैन्य नायक लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर समारोह का शुभारंभ किया गुवाहाटी में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस के लेखक हैं अनिरुद्ध सूरी। पहली बार केंद्रीय विधि सचिव जो दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं वो हैं अनूप कुमार मेंदिरता। पहली बार केंद्रीय विधि सचिव जो दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं वो हैं अनूप कुमार मेंदिरता। चर्चा में रहा चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट अवस्थित है यूक्रेन में। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है यूक्रेन में। चर्चा में रहा सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट संबंधित है केरला से। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है कौन से राज्य से संबंधित है तो केरल राज्य से।
देखते हैं 156 नंबर क्वेश्चन। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 43वां। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 43वां। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो सीधे ट्रैक्शन पावर को फीड प्रदान करता है स्थापित किया मध्य प्रदेश में। भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो सीधे ट्रैक्शन पावर को फीड प्रदान करता है स्थापित किया मध्य प्रदेश में। 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है कानपुर में। 48वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है कानपुर में। 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया गया है भारत और जापान के बीच। 27 फरवरी से 10 मार्च तक के धर्म गार्जियन का अभ्यास किया गया है भारत और जापान के बीच। भारत का अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट इको पार्क का निर्माण किया जाएगा दिल्ली में। भारत का अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट इको पार्क का निर्माण किया जाएगा दिल्ली में। दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिल्ली फिल्म नीति 2022 जारी करने का उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली फिल्म नीति 2022 जारी करने का उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। मॉस्को में चल रही वुशु स्टार चैंपियनशिप जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता हैं कश्मीर के सदिया तारिक। मॉस्को में चल रही वुशु स्टार चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता हैं कश्मीर की सदिया तारिक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ किया गया मध्य प्रदेश से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पॉलिसी विवरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश से। राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस मनाया जाता है 31 जनवरी को। राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस मनाया जाता है 31 जनवरी को। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनने वाली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनने वाली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। निपर NIPER का रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा NIPER का रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका हैं किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखिका हैं किरण बेदी। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी हैं उन्नति हुड्डा। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी हैं उन्नति हुड्डा। नीति आयोग के 2021 के उपाकांक्षी जिलों की रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है मुजफ्फरपुर जिला। नीति आयोग के 2021 के उपाकांक्षी जिलों में रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है मुजफ्फरपुर जिला। हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला देश है उत्तर कोरिया। हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला देश है उत्तर कोरिया। दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक बनाने वाला देश है नीदरलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक बनाने वाला देश है नीदरलैंड। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया है गुरुग्राम में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया है गुरुग्राम में। महिला एशिया हॉकी कप 2022 के विजेता हैं जापान। महिला एशिया हॉकी कप 2022 के विजेता है जापान। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये वन लाइनर करंट अफेयर्स भी ख़त्म हो गया मार्च महीने का ख़त्म हो गया। तो अब आप लोग को बहुत ही जल्द बहुत सारे महीनों का आ जाएगा। तो अब आप लोग से विदा लेता हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें मेरे वीडियो को। धन्यवाद।